हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग SN1 SN2 जो हम लोग का हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सेकंड पार्ट था, SN1 SN2 और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो जैसे कि हमारा क्लोरोफॉर्म वगैरह DDT ये था वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो पहला टॉपिक है SN1। ठीक है, तो हम लोग उसको करेंगे। SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर। तो ये क्या होता है, ये होता है यूनिमोलिक्यूलर होता है। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि ये इनका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और फर्स्ट ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में है? इट ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। केवल और केवल ये एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है और किसी चीज में डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ना न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, ना किसी और चीज पे, केवल और केवल ये एल्काइल हैलाइड में डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या है? अब दूसरी ये तो अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें जैसे अगर हम लोग ये रिएक्शन बोलें कि RBR है प्लस एल्काइल हैलाइड है और इसमें हम लोग ने न्यूक्लियोफाइल डाला। ठीक है, अब क्या होगा? ये एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, BR बाहर निकला और एक नॉर्मल सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक, अब इसमें क्या होता है SN1 रिएक्शन में? जब हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है, जैसे कि हमने बोला कि ये R है, ये R है, ये R है, R1 डैश ये, और ये हमारे पास ये। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, उससे पहले क्या होता है कि हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, ये है। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बना, फिर इसमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो कहने का मेरा इतना मतलब था कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट बनता है। किसमें बनता है? इन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, हाँ, नेक्स्ट चीज क्या हुआ कि यहाँ पे अब फोर्थ पॉइंट है कि सारी चीज बताएंगे, पहले इसका बेसिक हाईलाइट देख रहे हैं। सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। नेक्स्ट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर आ गया हमारे पास अल्कोहल आ गया, हमारे पास एसीटोन इन वाटर, ये आ गया, ये हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। ठीक, नेक्स्ट बात क्या आई? अब आई कि रेट, जो रेट होता है वो डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। किसकी स्टेबिलिटी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है तो जो हेलाइड का ऑर्डर होता है, जैसे जो हेलाइड यूज करते हैं हम लोग, 3 डिग्री हेलाइड इज मोर मतलब ज्यादा रेट देगा, उसका ज्यादा रेट होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा इस वजह से। ठीक है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक, अब इसके आगे भी अगर कोई ज्यादा स्टेबल, जैसे बेंजाइल कार्बोकेटाइन है वो, तो वो लगा देंगे। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा उसका रेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट में आते हैं हम लोग। जैसे हम लोग अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक, अब वो कैसे देखेंगे? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जैसे हमने बोला कि कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, जैसे हमने ये लिया, ये लिया, ये लिया और यहाँ पे ये लिया। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ कार्बोकेटाइन क्या होता है? वो होता है sp2 प्लेनर होता है। अब अगर ये प्लेनर है, अगर हमने बोला ये चीज प्लेनर है, जैसे ये ऐसा कुछ हमने इसको एज्यूम किया, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर है। ठीक,
अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसके पास प्रोबेबिलिटी कि वो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है, पीछे भी, क्योंकि ये प्लेनर है, कहीं से भी आ सकता है, कोई चीज़ प्लेन में है तो कहीं से भी आ सकती है। तो क्या होगा कि इसमें हम लोग एक चीज़ देख पाएंगे कि जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है, आगे से भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ हो सकती है। क्या हो सकती है? इन्वर्जन भी हो सकता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट इन्वर्टेड भी बन सकता है, प्रोडक्ट क्या बन सकता है, रिटेंशन वाला भी बन सकता है। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारे पास है तो इन्वर्जन भी हो सकता है, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से आ सकता है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे हैं, इन्वर्टेड बन गया ये। और वैसा भी बन सकता है जैसा वो रिएक्टेंट में था उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। तो क्या हुआ, हमारे पास रेसिमाइजेशन हो गया। रेसिमाइजेशन क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बन रहा है और इन्वर्टेड भी बन रहा है और रिटेंटेड प्रोडक्ट भी बन रहा है। दोनों स्टीरियो, जैसे अगर हमारे पास हमने बोला कि आर भी बन रहा है, एस भी बन रहा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर निकाली तो मतलब रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं 50-50। लेकिन छोटा सा ट्विस्ट ये होता है कि रिएक्शन रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट तो बनते हैं पर पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। पार्शियल रेसिमाइजेशन क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने RBr लिया, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है, हमने क्या किया कि अब ये आयनाइज होगा, ये R ये हो गया, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक, टूट रहा है और ये ऐसा ऐसा आयन फॉर्म में आया, आयन पेयर में आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब ये आयन पेयर की उसमें है, आयन पेयर की पोजीशन में है, तब जो न्यूक्लियो अब जैसे हमने ये रिएक्शन कराई, ये बीकर में न्यूक्लियोफाइल तो वो डाला है हमने, हमारे पास सब है, तो RBr भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, सॉल्वेंट भी है। तो क्या हो रहा है कि अब ये अकेला तो है नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो उसके पीछे ही है, आगे पीछे ही हर जगह है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है पीछे से, अटैक भी कर रहा है, निकल भी रहा है। तो पीछे से अटैक भी हो रहा है और ये निकल भी रहा है। तो क्या होगा कि अब देखो यहाँ यहाँ पे तो थोड़ा बहुत इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनने लगेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनने लगेगा। अब जब ये प्योर कार्बोकेटाइन के फॉर्म में है, फिर भी यहाँ पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है और रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट का अमाउंट है वो थोड़ा सा रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट रिटेंटेड प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इस वजह से यहाँ पे प्योर रेसिमाइजेशन नहीं देखने को मिलता है, हमें पार्शियल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसका एक रीज़न था कि क्यों ऐसा होता है, ठीक। अब क्या हुआ, अब एक पॉइंट है कि जितना अब रेसिमाइजेशन होता है, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो, देखो रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है तो उतना जल्दी वो कार्बोकेटाइन बनना चाहेगा, और जितना जल्दी बनना चाहेगा उतना पीछे से न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रहेगी उतना ज़्यादा रेसिमाइजेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट चीज, तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं ताकि आपको कोई और जगह से पढ़ने की कोई ज़रूरत ना रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि अगर SN1 हो रहा है तो इसका मतलब है रीअरेंजमेंट भी होगा व्हेन देयर इज अ कार्बोकेटाइन। और अगर कार्बोकेटाइन को ये चांस मिल रहा है कि वो स्टेबलाइज हो सके तो वो स्टेबलाइज होगा, ठीक। तो अगर जैसे हमने बोला कि कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइजेशन मिल रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेबल होना चाहेगा, है कि नहीं। जैसे ये है, हमने यहाँ पे इसको कार्बोकेटाइन बनाया, ये है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इधर आएगा क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये स्टेबल होना चाहेगा, स्टेबल होके कुछ ऐसा बना CH2 और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ये CH3 है, ये CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये अब हमारे पास कितना डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, 1 डिग्री से 3, ये इसका ड्राइविंग फोर्स है। क्योंकि रीअरेंजमेंट तभी होगा जब हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, और अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा। तो इसीलिए रीअरेंजमेंट इज अ साइन ऑफ कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग देख रहे हैं कि सब चीज, हाँ, नेक्स्ट चीज है बेटर लिविंग ग्रुप। सब चीज देखो अंडरस्टूड है, एक चीज हमें कार्बोकेटाइन पता चल गया, हम लोग उससे पता लगाएंगे कि जितना देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये अपने आप ऑर्डर आ गया। फिर
बेटर लिविंग ग्रुप, जितना ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब बेटर बेटर कार्बोकेटाइन हमारा जितना जल्दी लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो उतना अच्छा हमारे पास SN1 होगा। तो टोसाइलेट आयन I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, ठीक है। तो अगर टोसाइलेट आयन है तो हमारे पास जल्दी वो क्या बोलते हैं उसको, वो होगा जल्दी लीव करेगा और उतना फास्ट इसकी रिएक्शन होगी। क्वेश्चन भी आया था, ये आया था KVS 2023 में आया था कि कौन से में शायद रेट ज़्यादा होगा SN1 का, कौन से सबस्ट्रेट में रेट ज़्यादा होगा। तो सबस्ट्रेट कुछ ऐसा दिया हुआ था, ठीक है, हमें अच्छे से याद नहीं पर ट्राई करें। एक ये दिया था, एक ये दिया था, CH3 CH2 था, O था, SO2 और फिनाइल था, ठीक है, ये था। और एक था CH3 CH2 O CO और PH था, और D था CH3 CH2 O CO और CH3 था, ठीक है, इतना ये था। और ये करेक्ट है, हाँ इतना ही ऐसे ही था। तो बोला था कि कौन से में SN1 की रेट बहुत ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये टोसाइल ग्रुप है, ये हमारे पास टोसाइल ग्रुप है, OTS है, OPH फिनाइल ग्रुप, ठीक है, ये OTS ग्रुप है, ये टोसाइल है और ये OTS है, ठीक है। तो ये अच्छा जल्दी निकलेगा, अगर जल्दी अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी रेट जो है SN1 में ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगा, ठीक। बाकी सब लिविंग ग्रुप तो हैं पर इससे अच्छे नहीं है, तो ये बेस्ट होगा। ये क्वेश्चन आया था तो इससे ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, ठीक है। बीच में क्वेश्चन बताते रहेंगे कि कौन सा आ रहा है क्वेश्चन, उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अब इसका और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ, सॉल्वेंट हमेशा पोलर प्रोटिक, वो तो हो चुकी है, सॉल्वेंट की बात हो चुकी है, सॉल्वेंट तो हो गया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा। अब एक बार ग्राफ देख लेते हैं और हाँ एक पॉइंट देख लेते हैं। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर हीट्रो एटम अगर हीट्रो एटम प्रेजेंट होगा, हीट्रो एटम प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, तो इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या कहने का क्या मतलब हुआ मेरा, कहने का बस ये मतलब हुआ था, छोटा सा मतलब हुआ कि जो अगर CH3 CH2 O CH2 Cl है और हमारे पास CH3 CH2 Cl है, तो क्या होगा कि इसकी रेट ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर अगर हम लोग ये करें, अगर हम लोग CH3 CH2 O CH2, ठीक है, अगर हमने इसको निकाला, ये कार्बोकेटाइन बना, तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन ये ऑक्सीजन इसको स्टेबलाइज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात, अगर ये स्टेबलाइज कोई भी, अगर हमारे पास हीट्रो एटम प्रेजेंट है एट अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, तो क्या करेगा, वो रेट को इनहांस करेगा, ठीक। एक ये बात हो गई। अब हमारे पास लास्ट है, SN1 को खत्म करते हैं, रैपअप करते हैं बाय ग्राफ, ठीक है। ग्राफ भी देख लेते हैं इसका कि ग्राफ क्या कह रहा है हमारा, क्योंकि कभी कभी ग्राफ भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल के हम लोग टीचर ही बनेंगे, तो एक बार अच्छे से हर चीज़ को डिटेलिंग में पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चीज़ें आपके क्लियर ही होंगी, ठीक है। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अब ग्राफ कैसे बनेगा, इसको येलो से लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास RX ही लेते हैं प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। प्रोडक्ट की यहाँ पे एनर्जी लो क्यों दिखाई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट से स्टेबल है, प्रोडक्ट बन रहा है तो इसलिए दिखाई है, ठीक है, X माइनस, ठीक। अब क्या क्या हो रहा है इसमें एक बार देख लें। ये है हमारा इंटरमीडिएट, व्हाट इज दिस इज कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये हमारी दो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट 1 ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने का जैसे ऐसे रहेगा ना, कार्बोकेटाइन ऐसे बन रहा है, इसको एक्स लो, ये निकल रहा है और कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट टाइप है, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इट ओनली डिपेंड अपॉन एल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करता है, इस वजह से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे, इस वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट एक चीज़ है कि अगर हम लोग को पता लगाना है कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी है कोई रिएक्शन में, तो अगर हमको इंटरमीडिएट दिया गया है तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट +1, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या था, एक था कार्बोकेटाइन, +1 कर दिया तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ SN1 रैपअप होता है, इससे ज़्यादा SN1 में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक।
अब आते हैं हम लोग SN2 में। ठीक, फटाफट एक बार हल्का हल्का फटाफट सब कुछ देखेंगे। हल्का हल्का क्या, सब कुछ देखेंगे। SN2 मतलब दो सेकेंड ऑर्डर बायोमोलिक्यूलर। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये जो रेट है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियोफाइल पे और एल्काइल हैलाइड पे। ठीक है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर है। ठीक, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है, इस वजह से एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ग्राफ में उतना वो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ये चीज़ होती कैसे है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट वो देख लेते हैं। अब क्या होता है कि ये लिया हम लोग ने, ये एक एल्काइल हैलाइड है। अब इसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब देखो क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता है, ये आगे को टूटता है। ठीक, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो कैसे, ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है, ये है हमारे पास H, ये H और ये H, और ये बॉन्ड टूट रहा है। दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड दिस इज, ये हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। और इस ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री होती है TBP ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब ज्योमेट्री तो है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, ये होगा कि ये चीज टूट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है पीछे की ओर से लग जाएगा। यानी कि क्या होता है, इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, ये कहने का मतलब था। ये H है, ऐसे सब गड़बड़ हो गया। ये H है और ये H। मेन मुद्दे की बात ये है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है। और इसी इन्वर्टेड, क्योंकि ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है तो ऐसे लगता है जैसे ये अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला है और ये अम्ब्रेला उल्टी हो गई। इन्वर्जन होता है, वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं इसको, वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन, इन्वर्ट हो गया, हवा आई और ये उल्टा हो गया, इन्वर्जन हो गया, इसलिए इसको वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, ऐसे इन्वर्जन को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये है कि जो सबस्ट्रेट है हमारे पास, जो एल्काइल हैलाइड है, वो बेस्ट होगा अगर वो CH3X 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो जितना कम क्राउडेड रहे, स्टीरिक हिंड्रेंस उसमें जितनी कम हो, उतनी ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है। क्योंकि इस रिएक्शन में SN2 में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो जितनी कम क्राउडेड रहे उतना बढ़िया। ठीक, उतना बढ़िया। तो कम क्राउडेड मतलब हिंड्रेंस कम रहे। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा रेट है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि इसके बेस्ट सबस्ट्रेट, SN2 का एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा बेस्ट सबस्ट्रेट है, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ये इसका बेस्ट सबस्ट्रेट माना जाता है क्या है, अल्फा हेलोकीटोन। ये हमारा अल्फा है, ये अल्फा हेलोकीटोन इस पोजीशन पे अल्फा हेलोकीटोन, इट इज अ बेस्ट सबस्ट्रेट फॉर SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये बात जान लीजिए। और बात क्या जानने लायक है, और बात जानने लायक ये है कि अगर हमारे पास कभी ऐसा कुछ दिया हो, BR दिया हो, और बोला जाए कि इसमें OH- का रिएक्शन कराओ और इसमें H2 का। ठीक है, दोनों ही केस में रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, अभी इसको बता रहे हैं OH- H2 का। ठीक है, अभी इंतर बता रहे हैं, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन है और ब्रिज हेड कार्बन में हिंड्रेंस की वजह से ये SN2 नहीं देगा। ठीक, और SN1 भी नहीं देगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच नहीं हो पाएगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन पाएगा, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इस वजह से ये नहीं देगा, और हिंड्रेंस की वजह से SN2 नहीं देगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या बात आई, अब बात ये आई कि ये OH- H2 का क्या सीन था। तो न्यूक्लियोफाइल अगर जितना ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है रिएक्शन, उतनी अच्छी SN2 होगी। तो जैसे हमने बोला कि PHS- ये अच्छा वो होगा, OH- अच्छा होगा, क्योंकि ये नेकेड न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, ये आसानी से दे देंगे। ये कवर्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो दिस न्यूक्लियोफाइल इज बेटर।
ये दोनों न्यूक्लियोफाइल बेटर हैं तो ये अच्छे SN2 देंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पे ये न्यूक्लियोफाइल या और अच्छे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन SN2 से जा रही है, ठीक। ये बात हो गई। और क्या है, और ये है कि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अच्छा रिएक्शन करते हैं, SN2 रिएक्शन होती है। और मतलब DMSO हो गया, DMF हो गया, एसीटोन हो गया, ठीक है, इन सब में SN2 रिएक्शन अच्छी होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। यहाँ पे हम लोग SN2 को खत्म करते हैं, SN1 SN2 को खत्म करते हैं क्योंकि ये मोर देन इनफ था, बहुत सारी चीजें पढ़ा दी, बहुत सारी चीजें बता दी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, क्वेश्चन एक तो हमने बताया आपको ऊपर, और एक क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाइज, जैसे कि बहुत सारी स्टेटमेंट दे देंगे कि इनमें से कौन सा नॉट ट्रू है SN1 के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख देंगे। तो अगर आपने सब चीजें कवर की हैं तो आप एक टिक करके आगे बढ़ोगे, सब चीजें, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। अब फटाफट एक प्रोडक्ट देख लेते हैं, कंपाउंड देख लेते हैं, कंपाउंड देख लेते हैं जो जो सिलेबस में मेंशन है हमारे। पहला कंपाउंड है CH2Cl2, जितना चीजें हैं उतना ही बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास है मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक, मिथाइलिन क्लोराइड है ये, मिथाइलिन क्लोराइड है। उसके बाद ये कैसे बनता है, ये यूज होता है यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, पेंट रिमूवर, प्रोपेलेंट इन एरोसोल, ठीक है। तो ये सब में यूज होता है। ये फॉर्म कैसे होता है, ये CH4Cl2, इसको हमने लाइट दिया, रेडिएशन दिया या UV लाइट दिया तो ये CH2Cl2 फॉर्म हो गया, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है जानने के लिए। तो अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है सेकंड है हमारे पास, सेकंड है CHCl3, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोस्ट फेमस नाम क्लोरोफॉर्म, ठीक है। लैब में आप लोगों ने देखा होगा दिस क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन, तो क्लोरोफॉर्म से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसका क्या क्या है, ये स्लोली, ये इंपॉर्टेंट है, स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू फॉस्जीन, ठीक। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हम लोग ब्राउन बॉटल्स में लैब में स्टोर करते हैं, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आके ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज का मतलब, अगर हमारा एग्जाम में क्या पूछेगा, रिएक्शन पूछेगा कि ये क्या हुआ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये O2 एयर में है, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज बन के क्या बना, ये फॉस्जीन बना, ठीक है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट इसमें क्या जानने लायक है, नेक्स्ट जानने लायक है कि क्लोरल और CaOH2 दिया हो हमको, और ऑप्शन में बोला हो, 4 ऑप्शन दिए हो, क्या बनेगा, तो बनेगा CHCl3 बनेगा। कैसे बनेगा, व्हाट इज क्लोरल, क्लोरल होता है देखो पहले यहाँ पे हम लोग ये लिख देते हैं, आसानी से समझ पाएंगे। क्लोरल होता है CCl3, अभी क्लोरल आगे काम आएगा DDT में, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हटाया, ठीक है, और हमारे पास क्या बन गया, CHCl3, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये क्लोरल बन गया। अगर क्लोरल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हो तो CHCl3 बनता है। एकदम याद रखिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और यहाँ पे इंसान फंस जाता है, ठीक। नेक्स्ट है CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ अगर हम लोग कंसंट्रेटेड NO3 डाल दे तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये बनेगा। एंड व्हाट इज दिस इज क्लोरोपिक्रिन। व्हाट इज दिस इज टीयर गैस, ये है टीयर गैस, ठीक। सब इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये आता है एग्जाम में, आता ही आता है। बाकी सब फालतू चीजें ना पढ़िए, ये सब पढ़ लीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड है, थर्ड है शायद, वो है CCl4। CCl4 क्या हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या होता है, कलरलेस होता है और यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर एज नेम पायरीन, पायरीन के नाम से ये फायर एक्सटिंग्विशर में बिकता है, पायरीन के नाम से बिकता है, ठीक है।
और इसमें जानने लायक चीज़ क्या है, और इसमें जानने लायक चीज़ है कि CCl4 वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉस्जीन बनाता है, ये जानने लायक बात है। और तो कुछ नहीं जानने लायक बात इसमें, मेन था क्लोरोफॉर्म के 2 रिएक्शन। नेक्स्ट है DDT। DDT आते रहते हैं क्वेश्चन, DDT का स्ट्रक्चर पूछता है, DDT कैसे बनता है ये पूछता है। DDT कैसे बनता है, क्लोरल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, दो क्लोरल 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन फॉर्म DDT। कैसे बनते हैं ये जरूर देखिएगा और इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है। हमने क्लोरोबेंजीन लिया, दिस इज क्लोरोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोरल लिया, क्लोरल पहले ही बता दिया है, वाटर को रिमूव कराया, Cl सॉरी, ठीक है, CH और ये CCl3 प्लस H2, दिस इज DDT। DDT का फॉर्मूला पूछता है, DDT का नाम भी पूछ सकता है, पैरा डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है। बचपन में लोग बहुत रटते थे इस फॉर्मूले को। ये स्ट्रक्चर पूछ सकता है DDT का, कैसे बनता है ये पूछ सकता है, और इसमें जानने लायक कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट खत्म करते हैं इसको फ्रेयॉन से। फ्रेयॉन से एक क्वेश्चन आया था पिछली बार कि फ्रेयॉन किस रिएक्शन से बनता है, तो उसमें बोला था स्वार्ट्स रिएक्शन से, गैटरमैन से बनता है, और फिर सैंडमेयर से बनता है। तो हमें पता है कि फ्रेयॉन्स क्या होते हैं, फ्रेयॉन्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। CH4 और C2H6 के क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड को हम लोग फ्रेयॉन्स बोलते हैं। फ्रेयॉन्स जैसे कि एग्जांपल C ये है और CF3Cl है, ये सब फ्रेयॉन्स है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर पूछा जाए आपसे KVS के 2000 इसमें पूछा गया था कि फ्रेयॉन्स किस रिएक्शन से बनते हैं, तो स्वार्ट्स रिएक्शन था इसका एग्जाम्पल। वो क्यों था, क्योंकि स्वार्ट्स रिएक्शन से फ्लोराइड बनता है, एल्काइल फ्लोराइड बनता है, इस वजह से इसका एग्जाम्पल था। तो ये बस हमें स्वार्ट्स रिएक्शन को टिक करना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको एडिशनल कर दें हम, तो देखो मेन क्या होता है हमारे पास, फ्रेयॉन 12 कभी किसी को पढ़ाना हो उसके लिए, ठीक है। फ्रेयॉन 12 किससे बनता है, ये CCl4 प्लस SbF3 स्वार्ट्स रिएक्शन, CF2Cl2 प्लस SbCl3, ठीक है। ये हमारा पास ये फ्रेयॉन बन गया, फ्रेयॉन 12 बन गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत मतलब जानने लायक चीज़ है कि फ्रेयॉन 12, फ्रेयॉन 13 ये सब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे हमने फ्रेयॉन 12 बोला, ठीक, हमने बोला फ्रेयॉन 12, ठीक, तो ये क्या होता है, 1 कार्बन 2 फ्लोरीन। कैसे, हमारे पास CH4 है, CH4 को हम लोगों ने, एक हमारे पास ये था और हाइड्रोजन 4 है, उसमें से 2 फ्लोरीन को रिप्लेस कर दो और बाकी 2 को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, तो दिस इज द फ्रेयॉन 12, ठीक है। फ्रेयॉन 13 कैसे बनेगा, एक कार्बन और CH4 में कितना होता है, 4 वो होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो, एक बचा, एक को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। ये बन गया फ्रेयॉन 13, ठीक है। बहुत अच्छा सा था, और यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, इतना ही आता है। और 2-3 क्वेश्चन जितने थे हमने उतने बताया आपको, 3 क्वेश्चन पिछली बार शायद आए थे इस टॉपिक से, तो वो हम लोग ने कर दिया है। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है अगर आपको अच्छा लगे तो, और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।